इबादत, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे एंड संडे फर्स्ट क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी कथा होगा ये है नेक्स्ट एपिसोड। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि यहाँ सौम्या की कुछ हरकतें की थी जो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक लड़की की इज्जत से बढ़कर उसके लिए कभी भी कुछ भी नहीं होता है, पता है। बट कुछ लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। तो चलो देखते हैं अब सौम्या क्या करती है। अब कथा तो वहाँ से निकल गई थी, अब कथा वहाँ से निकल जाती है। अब शिवानी जो है उसके पीछे जा रही थी, तभी ना बीच में क्या होता है, कथा पता नहीं सडनली कहीं चले जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी शिवानी है वो सौम्या को बोलती है, आपने ये ठीक नहीं किया मैडम, आपको ये नहीं करना था। अच्छा तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? देखो मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। तभी कीर्ति बोलती है, सौम्या तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया यार, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था। सौम्या बोलती है, देखो बस थप्पड़ का रिप्लाई दिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है मैंने, समझ में आया तुमको मेरी बात? तभी यहाँ अनिकेत बोलता है, यार कथा नहीं मिल रही है यार शिवानी। तो शिवानी बोलती है, क्या मतलब कथा नहीं मिल रही, मैंने बोला था उसके पीछे जाओ यार। तभी अनिकेत उसके भैया को कॉल करे। शिवानी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे उसके भैया, है ना, कॉल वॉल नहीं करना है, रुको तुम। इतना बोले बाद वो लोग निकल जाते हैं। सो मैं बस नॉर्मल बैठी थी, तभी यहाँ बस हमारी जो कीर्ति वो बोलती, क्या किया तूने? उस बच्ची की लाइफ ख़राब हो गई यार तेरी वजह से, पूरे तूने उसका लाइफ ख़राब कर दिया। क्या लाइफ ख़राब किया? छोटा सा ट्रॉमा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ वो हुआ नहीं है। क्या उसके कपड़े? इतना ले दो शांत रहते। तभी कीर्ति जो बोलती है, सौम्या तू पता नहीं तू क्या सोच रही है, तू ना बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकत कर रही है सौम्या। देख कीर्ति, मैंने हक तेरे को नहीं दिया, तू मेरे साथ से बात कर। हाँ, और तेरे को किसने हक दिया है कि तू उस बच्ची के साथ ऐसा कर? तभी स्मृति आती है, क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है कॉलेज में, ये वीडियो फुटेज क्या है ये सब? तभी यहाँ सौम्या बोलती है, देखिए मैम ये आपका मतलब नहीं है। तो स्मृति उसके सामने, तो मेरा मतलब नहीं है क्या? क्या मतलब है ये चीज़? क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों उस बच्ची को तुम ऐसे परेशान कर रही हो? हाँ, हुआ क्या है बताओ मुझे। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। तभी सौम्या बोलती है, देखिए बस वो मेरा कुछ पर्सनल मैटर था। तभी यहाँ पर स्मृति बोलती है, तुम्हारा पर्सनल मैटर हो कुछ भी हो, ऐसा हम किसी के साथ नहीं करना चाहिए सौम्या। तुमको कभी किसी ने सिखाया नहीं है क्या चीज़? हर बार तुम यही गलती करते रहती हो। हाँ, कुछ टाइम पहले पंखुड़, इतना मतलब लोग शांत हो जाती है। तभी सौम्या बोलती है, देखिए वो जो भी होता है वो गलती से हुआ था, ठीक है, मेरे उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, दिखता है हमको कितनी तुम गलतियाँ करती हो, कितनी तुम गलतियाँ नहीं करती हो, है ना। हाँ, वो शांत हो जाती है। अब भाई कथा यहाँ चलते चलते बस जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसको ना बहुत ज़्यादा ना हर्ट हो रहा था, एकदम रोना आ रहा था यार। वो अपने मन में बोल रही थी, क्यों क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार, क्यों मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है? मैंने तो आज तक कभी किसी का गलत नहीं चाहा, बट हर बार यार, हर बार क्यों? इतना बोलने के बाद रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देखो, एक होता है ना चिल्ला के रोना, जब हम ऐसे रोते हैं एकदम चीख के रोते हैं ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम होती है सारी बाहर निकल जाती है। और एक होता है अंदर अंदर घुटना, ये जो अंदर अंदर घुटना होता है ना भाई, पता है ये ना किसी दुश्मन को भी ना मिले, पता है, क्योंकि इस सिचुएशन में इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि हम किसी को दिखा भी नहीं सकते। और पता है कई सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम रो भी रहे होते हैं ना, तो कई लोग क्या बोल देते हैं पता है, कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो क्या ही बोलूँ मैं इस पर। इसलिए दोस्त हमेशा मेरी एक बात याद रखना, आज का ज्ञान दे देती हूँ। कभी भी रोना है ना दोस्त, कमरे के अंदर जाना, गेट लॉक करना और अकेले में रोना, कभी किसी के सामने मत रोना। कोई साथ नहीं होता यार, सब मज़े लेने आते हैं यहाँ, है ना। तो चलो देखते हैं कथा क्या करती है। अब कथा यहाँ चलते चलते जा रही थी, उसको भाई किसी चीज़ का कुछ होश ही नहीं था, बिकॉज यार देखो वो एकदम सीधी सादी सी है, वो एक छोटे से गांव से आई है, गांव से इन द सेंस स्टेट से आई है। उसके लिए सब चीज़ बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में होता होगा कि लड़कियां वन नाइट स्टैंड कर लेती हैं, ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं, बट हमारे यहाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ बिकॉज कथा छत्तीसगढ़ से है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर किसी को गाली देकर के बात कर लोगे ना कि अबे तू ऐसा वैसा करके, तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। क्योंकि यहाँ सब चीज़ क्या है, लड़कियों की इज्जत ही सब कुछ होती है। एंड हमेशा से यही सिखाया गया है कि अपनी इज्जत का ध्यान रखो, कभी ऐसा मत दो तो तुम्हारी इज्जत कोई उछाल दे, ऐसा। तो ये चीज़ ना हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और नॉर्मल जो बड़ी सिटी होती है, जो बड़े स्टेट होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उसमें सब कॉमन चीज़ होती होगी कि लोग वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट्स कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर पाते हम लोग। एंड कथा उस टाइप की लड़की भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करे। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां एकदम शरीफ होती होंगी, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं, आई नो दैट, क्योंकि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो एकदम अच्छा है, नीट एंड क्लीन है ना, हर स्टेट में कुछ ना कुछ खराबी होती है। बट कथा के घर में ये चीज़ कभी नहीं था, है ना। तो कथा बस चलते जा रही थी, चलते जा रही थी। तभी सडनली क्या होता है, सामने से ना एक ना बड़ी स्पीड से ना कार आ रही थी, और कथा को कोई होश था नहीं, वो रोड में चलते आ रही। कथा ना बस ना कार से ठुकने वाली, तभी एक लड़की आकर उसका हाथ पकड़ के खींचती है, हे हेलो, क्या भाई
क्या प्रॉब्लम है, आत्महत्या करना चाहती हो क्या? बट वो लड़की जैसे कथा को दिखती है वो शांत हो जाती है, बिकॉज कथा की आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी और आंसू बस कंटिन्यू गिरे जा रहे थे। वो जो लड़की तो बोलती है सुनो, आप ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट कथा कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो कथा चल जा रही थी। वो लड़की क्या करती, उसका हाथ पकड़ती, हेलो आप ठीक हो ना, सुनो आप ठीक तो हो ना। तभी कथा उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की जो थी वो कथा को बड़ा ध्यान से देखती है ऊपर से नीचे। तभी कथा सडनली उसको हक कर लेती, बोलती अरे 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 मैडम, मैं आपको जानती नहीं हूँ, ऐसे कैसे मेरे से चिपक रहे हो, थोड़ा हेलो मैडम एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा दूर हटो ना। तो कथा जो उसको हक करके रोने लगती है, शिवानी कहाँ थी यार तू? हाँ, ये एक और शिवानी थी जो कथा की स्कूल फ्रेंड थी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलती मेरा नाम शिवानी है, ओके, बट ये आपको कैसे पता? तो कथा बोलती है यार, उसका निक नेम शिवानी था, उसका रियल नेम आराधना था। तो बोलती है यार आराधना, बोलती एक मिनट, फिर से आपको कैसे पता मेरा रियल नेम आराधना है? यार भूल गई क्या यार, मुझे याद करो, कथानायक 6th क्लास ए सेक्शन, याद नहीं है क्या? अरे कथा, तुम एक मिनट इतना बड़ा उसको दूर कर दी, ये क्या हुआ है तुमको? शिवानी इतना बोला तो फिर से रोने लगती है। शिवानी बोलती है आराधना बोल, आराधना जानते हैं सब यहाँ मुझे, ओके आराधना। इतना बोलने के बाद सब एकदम शांत हो जाते हैं और रोने लगते हैं वाला बात है एकदम। अब यहाँ जो हमारी आराधना थी वो क्या करती है, वो कथा को अच्छे से उठाती है, कथा उठो उठो, कथा क्या हुआ है, ऐसे उदास नहीं होते, कथा उठो। कथा बोलती है यार सब खराब हो गया यार, जो भी होता है ना सब बताती है। कथा एकदम रोते हुए बताती है यार सब वेस्ट हो गया यार, मुझे यहाँ नहीं रहना है यार, मुझे जाना है यार, अपने घर जाना है यार। तो फिर आराधना उसको बोलती है कथा उठो, मेरी तरफ देखो पहले, तुम क्या बात कर रही हो, क्या जाना है, जाने से सब ठीक हो जाएगा क्या? बात तुम्हारे कैरेक्टर पे है कथा, बात तुम्हारे ऊपर आई है, तुम समझो, इसको सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो, बिकॉज तुम्हें पता है रियलिटी क्या है कथा, सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो इसको, है ना। और बार बार ये जाना है, ये करो, रोना, कथा तुम्हारा डिक्शनरी में तो रोने नाम की चीज़ नहीं थी, तुम कब से इतनी स्ट्रांग हो गई? तुम तो हमेशा से मेरे को सिखाते रहते थे कि आराधना रोते नहीं हैं, आराधना स्ट्रांग रहते हैं। तो फिर अच्छा एक काम करो, मेरे घर चलो। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना यार, कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रही यार मैं। कथा शट अप, तुमने एक बात, तुमने उसके साथ फिजिकल हुई हो क्या जो ऐसे बात करी हो? कथा बोलती पागल हो क्या, कुछ भी मत बोला करो। हाँ तो फिर बस नॉर्मली तुम उसमें के लैब में बैठी हो, तुमने ही बोला लैब में बैठे हो, तुम उसको जस्ट किस करो, ऐसा दिखाएगा, वो भी तुम नहीं हो, फेक है, AI है, ये चीज़ तुमको पता है ना? कथा बोलती हूँ। तो कथा फिर वो आराधना बोलती है तो फिर बी स्ट्रांग, ओके, कभी भी अपने हाथ मतलब अपने आप से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, समझ में आती है तुम्हें? तभी यहाँ पर जो हमारी कथा बोलती हूँ, वो होता है ना कि एकदम पता है कितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक टाइम आता है ना कि हम लोग कैसे होता है पता है, वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई बैक सपोर्ट मिलता है ना कहीं से भी, एक थोड़ा सा भी होता है ना, डूबते को तिनका का सहारा, बस वही था यार, थोड़ा सा मिले ना तो हम लोग ना एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वैसे ही आराधना इसकी लाइफ में आई थी, आराधना तो पहले से थी, बट वो सही टाइम पर सही जगह एंट्री मारी थी। और एक सही दोस्त का फ़र्ज़ क्या होता है कि आपका दोस्त वीक है तो आप उसको समझाओ, मोटिवेट करो, स्ट्रांग बनाओ। ये आराधना की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब होता क्या है, यहाँ जो हमारी सौम्या जी थी, वो सौम्या जी बैठी हुई थी। तभी प्रकाश आते हैं, सौम्या वीडियो वायरल करवा दिया तुमने। यार मैंने ना मना किया था वीडियो वायरल करने से, बट अब कर दिया तो मैं क्या करूँ। बट सौम्या ये ठीक नहीं है, आई नो दैट, बट अब मैं सबके सामने मुकर भी तो नहीं सकती ना, तेरे को पता है ना प्रकाश, मैं कैसे मना करूँ यार, बता प्रकाश मैं क्या करूँ ऐसा। प्रकाश बोलता है ओके देन रिलैक्स रहो। तभी सौम्या बोलती है मैं रिलैक्स हूँ, बट छोड़, मुझे इस टॉपिक में बात नहीं करना। तो प्रकाश बोलता है यार मुझे नहीं लगता वो जो कथा है वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी। सौम्या बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं हो, बर्दाश्त करे ना करे उसकी लाइफ है, उसने जो मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे बस ये है कि मैं उससे रिवेंज लेना चाहती हूँ और कुछ नहीं। प्रकाश बोलता है ठीक है, जैसे तेरे को ठीक लगे वैसा कर। अब प्रकाश यहाँ से खड़े होता है, भाई वो बंदा खड़े होता है ना तो अलग से ना उसमें ना डेविल वाली स्माइल थी जो होता है ना एकदम खतरनाक। अब प्रकाश ज़्यादा देर किसी को टेक्स्ट करते हैं, डन हमारा काम हो गया है, अब आगे कुछ नहीं करना है। इतना बोलने के बाद ना वो एक डेविल से स्माइल करता है और फिर जाने लगता है। अब यहाँ पर जो हमारी आराधना थी वो किसी को कॉल करती है और कथा से पूछती है कि आपका पार्टी कहाँ हुआ था, तो लोकेशन बताता है। तो कथा उसको बोलती है कि ये यहाँ हुआ था। तो आराधना किसी को कॉल करती है, बिकॉज आराधना के पापा जो थे वो बिजनेसमैन थे और वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। वो लोग प्रॉपर छत्तीसगढ़ से ही थे, बट होता है ना कि बिज़नेस के नाम पे वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। आराधना बोलती है रिलैक्स रहो, मैं सब देख रही हूँ ना, तुम एकदम रिलैक्स रहो। तभी क्या होता है कि वो कॉल करती है इधर, तो बोलता है कि 10 मिनट दो मुझे। इतना बोलेगा 10 मिनट बाद बोलता है, फिर वो आराधना को बोलता है कि तुम उसको लेके यहाँ आ जाओ, और वो लोग वहाँ जाते हैं।
हाँ, यहाँ 10 से 15 मिनट में ये लोग पहुँचते हैं उस क्लब में, बोल सकते हैं, बिकॉज आराधना के पास कार थी, काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हुए लेके गई थी। अब वहाँ ये लोग पहुँचते हैं 10 से 15 मिनट में। कथा बोलती शायद यही रूम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तभी आराधना बोलती रिलैक्स, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ठीक है, रिलैक्स, ओके। इतना बोलने के बाद वो किसी को कुछ बोलती है तो बोलता है कि मैम सारे रूम में कैमरे हैं, बस इस रूम में बस कैमरा नहीं है। तो आराधना बोलती है ऐसे कैसे नहीं है, चेक करो, कहीं ना कहीं सीक्रेट होगा ना। बिकॉज वो जो क्लब भी था ना, वो ना आराधना के ना पापा के दोस्त का क्लब था। तो उसके जो बेटा था उसके साथ आराधना को बहुत अच्छा बनता था। तो वो लड़का आता है, प्रवीण नाम था उसका, प्रवीण आता है, हेलो आराधना। आराधना बोलती है हेलो प्रवीण, कैसे हो? उन्होंने बोलता है एकदम ऑल गुड। तो वो आराधना बोलती है इस क्लब की फुटेज मुझे चाहिए थी। तो प्रवीण बोलता है यार बट कैमरा तो नहीं लगा है। तभी आराधना बोलती है वो मुझे मत छुपाओ, मुझे मत सिखाओ, आई नो दैट तुम अपने हर एक रूम में ना सीक्रेट कैमरा रखते हो, मुझे तुम्हारी हरकतें अच्छे से पता है। प्रवीण बोलते हैं अच्छा जान रही हो क्या, चलो ठीक है दिखाता हूँ। इतना बोलने के बाद वो प्रवीण क्या करता है, वो लेके जाता है एक रूम में, बिकॉज ये सारा मैनेजमेंट का जो काम था वो प्रवीण ही देखता था। तो भाई आपका है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल जानते हो ना होटल्स, रूम, क्लब में ऐसा होता है कि दिखाएंगे कि कैमरा नहीं लगा है, बट यहाँ तक कि ड्रेसिंग मतलब चेंजिंग रूम में भी मॉल की जाओगे ना, वहाँ भी आजकल कैमरा लगे रहते हैं। सो गर्ल्स बी केयरफुल, कहीं भी ड्रेस चेंज कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो वही चीज़ जाता है प्रवीण। अब प्रवीण दिखाता है तो सीन में ऐसा था कि वहाँ सौम्या बैठी हुई थी, और सौम्या बैठी थी और सौम्या कुछ नहीं करती, सौम्या सिर्फ बैठी हुई थी। एक लड़की आती है, कथा को थोड़ा सा ऐसा अपने ऊपर लेती है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था यार, बस नॉर्मल था, बस उसमें कथा का फेस यूज़ हुआ था। एंड सौम्या बस कथा को ना एकदम ध्यान से देख रही थी। तो आराधना बोलती ये लड़की कौन है? तभी कथा बोलती यही तो है वो जिसने किया था। तभी आराधना बोलती तो ये तुमको ऐसे नहीं गाँव से क्यों देख रही है? कथा बोलती मुझे नहीं पता क्यों देख रही है, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों देख रही है। तभी हमारी जो आराधना बोली अच्छा छोड़ो इसको, इग्नोर करो। इतना बोली मैं, दो फुटेज वो लोग निकालते हैं, और फुटेज निकालने के बाद क्या होता है ना, ये लोग उसको लेते हैं और इसके बाद सीधा सीधा एक उसका दोस्त था आराधना का, उसके दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त के पास जाने के बाद क्या होता है ना, वो बोलता है कि एक काम कर, ये क्लिप चल रहा है, बिकॉज एक एरिया हिसाब से ना एक सर्वर होता है। तो एक सर्वर होता है ना, उस एरिया के हिसाब से ना जो भी डाटा डालोगे ना, अगर आप सेट कर दिया ना लिमिट, तो उससे बाहर वो नहीं जाता है, ये होता है सिस्टम में। तो वो बोलती है कि अभी इस फुटेज चल रहा है, अब उसके बाद ये फुटेज डाल। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग लंच के टाइम तक हुआ था, है ना। तो जैसे ही लंच का टाइम हुआ था तो बोलती, तो फिर वो वीडियो ना बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। फिर कथा यहाँ एंट्री करती है आराधना के साथ कॉलेज। अब जैसे ही एंट्री करती है तो असेंबली में सब लोग लंच टाइम में था, तो वो सीधा सीधा जानती है सौम्या के क्लासरूम के अंदर जितने लड़की लड़के बैठे थे ना, हाँ कथा थोड़ी सी डरी हुई थी, बट आराधना थी उसका बैक सपोर्ट बन के, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी वो, है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। तभी आराधना बोलती है कथा डरो मत, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। इतना बोले बाद उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तभी कथा जाती है सौम्या के क्लासरूम में। सौम्या बैठी हुई थी नॉर्मली, शायद कुछ सोच रही थी। तभी कथा उसके सामने जाती बोलती है क्या बात है, किसी लड़की की इज्जत उछाल के आप इस तरीके से बैठी। सौम्या उसकी तरफ देखती है, फिर इग्नोर कर देती है। फिर उसके बाद बोलना स्टार्ट करती है, तो मिस सौम्या शर्मा आपसे ही बात कर रही हूँ मैं। आप छे आप जैसे कोई लड़की बोलने में बेशर्मा, आपको क्या लगा था कि आप ऐसा कुछ करेंगी? मैं रोते धोते रहूँगी, मैं डर जाऊँगी? हाँ मुझे एक टाइम पे लगा था कि यार सच में मेरे से हुआ क्या नशे की हालत में, बट मुझे तो याद है कि मैं कभी नशा करती नहीं हूँ, और जो भी किया सब आपने मेरे साथ किया, सो ये आपके लिए गिफ्ट। इतना बोलने बाद कथा ना, अब देखो डिजिटल बोर्ड का समय आ चुका है, तो हर स्कूल कॉलेज में आजकल डिजिटल बोर्ड लगते हैं, तो वहाँ ना वो पेन ड्राइव लगाती है और प्ले कर देती है, तो इसमें सारी चीज़ें बताती है। अब सब लोग एकदम सौम्या के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि जानते हो ना ऑडियंस भाई जो पब्लिक होती है ना, वो ना मतलब एक सेकंड में बदल जाती है। तो सब सौम्या को बोल रहे थे कि ये सही नहीं किया है, ये इसने बहुत गलत किया है, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये एक लड़की है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें ना इन लोग के बीच में चल रही थी। तभी यहाँ जो हमारी सौम्या है वो बोलती है क्या बकवास है ये, बंद करो इसको। इतना बोलने तो कथा के सामने गुस्से में आती है। कथा बोलती है क्यों बंद करूँ, क्यों बंद करूँ मैं, यही सच्चाई है, समझ में आता है आपको? क्या लगा था ट्रस्टी की बेटी हो आप, बहुत पैसे वाली हो ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद सौम्या शर्मा। मेरे मन में ना थोड़ी सी ना इज्जत हो गई थी आपके लिए, छी। अब वो इज्जत ना, शर्म आती है मुझे आपको अपना सीनियर बोलते हुए। इतना बोलने के बाद ना कथा क्या करती है भाई, सौम्या को ना खींच के एक थप्पड़ लगा देती है। सौम्या एकदम गुस्से में आ जाती है, उसका हाथ पकड़, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ लगाने की। तभी यहाँ पर जो हमारी कथा बोलती ऐसे हुई। इतना बोलने के बाद भाई वो फिर से थप्पड़ मारने थे, बट वो कॉलर पकड़ लेती सौम्या का। आज के बाद ये मेरे साथ कर लिया तो कर लिया, दोबारा अगर किसी और लड़की के साथ किया ना तो फिर ठीक नहीं होगा। कीर्ति आती है, कथा छोड़ो छोड़ो कथा। तभी कथा बोलती है मैडम समझा दीजिए अपनी दोस्त को। तभी इतना बोलने के बाद आराधना जो थी वो बाहर निकल गई थी, बिकॉज उसको एक कॉल आया था। तो यहाँ पर जो हमारी कथा है ना वो जाने लगी थी, बिकॉज वो काफ़ी रोई थी ना, तो उसके फेस पे पूरा फैल चुका था काजल वाजल। वो काजल अप्लाई करती थी, तो वॉशरूम मेरे पे जाने। तभी सौम्या पीछे से आती है,
वॉशरूम का गेट लॉक करती है। क्या चाहती क्या हो तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ कैसे मारा, अभी बताऊँ क्या कैसे थप्पड़ मारा। तभी सौम्या उसको क्या करती है, वहीं वॉल से लगा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम मारा कैसे, एंड क्या बोला था तुमने मुझे, क्योंकि कथा ने बहुत कुछ बोला था। क्या बोला था तुमने मुझे, मेरी औकात नहीं है तुम्हें टच करने की, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलने बाद उसको वॉल से लगाती है भाई, और बंदी उसको इतना रफली किस करना स्टार्ट करती है ना। कथा एकदम शॉक्ड, वो बोलती छोड़ो, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, छोड़ो, अरे हटो यार, सनकी हो क्या। बट सौम्या बोलती है क्या, थप्पड़ मारा था ना मुझे, अब तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मैं देती हूँ। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसको 5 मिनट तक इतना रफली किस करती है ना कि कथा एकदम वो हो गई थी। भाई उसको ये सब चीज़ नहीं पसंद था, मैं सच बता दूँ। कथा इस टाइप की लड़की थी ना, उसकी पर्सनैलिटी, कि उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। बट सौम्या बहुत फोर्सफुली कर रही थी। कथा ना उसको एकदम ज़ोरदार वाला धक्का देती है। सौम्या जाके पीछे गिरती है, पीछे एक मिरर लगा हुआ था, उसमें जाके टकराती है। तो सौम्या ने एक रिंग और कड़ा पहना हुआ था, तो उससे ना वो जो कांच था ना वो टूट जाता है और वो डायरेक्ट ना सौम्या के हाथ में लगता है। सौम्या बोलती क्या हरकतें हैं ये, कथा बोलती ये क्या हरकतें हैं। इतना बोले बाद वो गुस्से में आती है, उसकी आंखों में आंसू भरे होते। वो सौम्या का कॉलर पकड़ लेती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे ना आपसे नफरत है सौम्या शर्मा, आई रियली हेट यू सौम्या शर्मा। इतना बोला तो उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे थे और बोलती है आप, मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा आपका चेहरा नहीं देखना चाहती, आई रियली हेट यू सौम्या शर्मा। इतना बोला तो उसको छोड़ती है और छोड़ने के बाद वहाँ से निकल जाती है। कथा बहुत ज़्यादा परेशान थी, पता है, मतलब इतना गंदा बिहेव, इतना गंदा मोमेंट, मतलब कौन कर सकता है यार किसी के साथ, सोचो ना। और वो कितना हैंडल करे, वो सिर्फ 20 ईयर्स की है यार अभी, सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स की, कितना चीज़ वो बर्दाश्त करे, कितना चीज़ वो हैंडल करे। वो निकल रही थी तभी सामने वो शिवानी मिलती है। शिवानी मिलती है, सौम्या तू ठीक है, मैं हॉस्टल से भी आ रही हूँ, देखा तू वहाँ भी नहीं, तू ठीक है ना। तभी कथा बोलती है प्लीज़ हॉस्टल चले शिवानी, हम इस बारे में बाद में बात करें। शिवानी कंडीशन समझती है और इसका शिवानी उसको हॉस्टल लेके जाती है। अनिकेत था, अनिकेत बोलता मैं चलूँ, तभी कथा बोलती है थैंक यू सो मच बट हम बाद में बात करें। तो अनिकेत समझता है, काफ़ी मैच्योर था। अब आराधना जो है वो भी जो है वो कथा को बोल के गई थी कि मैं थोड़ा देर में बात करती हूँ, बिकॉज भाई वो बिजनेस लाइन में थी तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसको छोड़ के उसने हमारी जो कथा है उसका साथ दिया था। अब यहाँ कीर्ति वो आती है वॉशरूम में, वो सौम्या की तरफ देखती है, छी यार सौम्या क्या किया यार तूने, तेरे से ऐसा उम्मीद नहीं था यार। सौम्या बोलती है जो किया ठीक किया। तभी कीर्ति उसको बोलती है एक बात बता, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं सौम्या, तूने अपनी मर्जी से किया ना। देख कीर्ति मुझे ना फालतू बातें नहीं पसंद है, ठीक है, जो किया मैंने अपनी होशो हवास में किया, ठीक है, तू निकल यहाँ से। सौम्या सौम्या तो ठीक है ना, मैंने बोला ना कीर्ति मैं ठीक हूँ, नहीं मुझे क्यों नहीं लग रहा है तू ठीक है। कीर्ति प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पर्सनल टाइम चाहिए, मुझे अकेले रहना। हाँ क्या करेगी अकेले रह के, इतना बोला कीर्ति उसको हक करने लगता है। तभी सौम्या उसको दूर करती, छोड़ ना यार, बोला ना यार दूर होना यार, क्यों बार बार करीब आ रही है यार, प्लीज़ दूर रहे यार मेरे से यार, समझ ना कीर्ति। कीर्ति भाई मतलब सौम्या इस तरीके से बिहेवियर कभी नहीं की थी। और कीर्ति सौम्या को 2 से 3 सालों से जानती थी, सौम्या को कभी वो रोते हुए नहीं देखती थी। सौम्या क्या क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है, प्लीज़ कीर्ति मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहने दे यार, प्लीज़ कीर्ति प्लीज़। इतना बोलूँगा सौम्या निकल जाती है। सौम्या के निकलने के बाद कीर्ति भी निकलती है। फिर प्रकाश बोलता है सौम्या सुन तो, तब बट सौम्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो भाई बंदी अपना गाड़ी लेती, इतने गंदे तरीके से इतना तेज़ ड्राइव करते हुए निकलती है ना कॉलेज से, और बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी। इतना फास्ट ड्राइव करने के बाद वो ना 100+ में चल रही थी, उससे भी तेज़ चल रही थी ना। इतना फास्ट ड्राइव करने के बाद ना वो सीधा सीधा एक पहुँचते हैं एक हाईवे रूट पर, जहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसा था कि आगे रास्ता बना नहीं था, सिर्फ वो पहाड़ी वाला इलाका होता है ना वैसा टाइप कुछ था, और आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। सौम्या वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद गाड़ी खड़ा करती है, गाड़ी की जो बोनट उससे ना बहुत तेज़ अपना हाथ मारती है, बहुत तेज़ अपना हाथ मारने में एकदम चिल्लाती है अरे यार क्यों यार, क्यों किया मैंने ये सब, क्यों यार, क्या बोलूँ यार मैं। इतना बोलने के बाद ना वहीं बैठ जाती है, वो एक सिगरेट का पैकेट निकालती है और वो स्मोकिंग करना स्टार्ट करती है काफ़ी तेज़। उसके फ़ोन में कंटिन्यू कॉल बजे जा रहे थे। वो फ़ोन उठाती है, हेलो कौन बोल रहा है। जब एक बार फ़ोन नहीं उठा रहे समझ नहीं आता है क्या तुमको। तभी सामने से आवाज़, सौम्या क्या हुआ है तुमको। दादी दादी प्लीज़, दादी मुझे टाइम चाहिए, दादी प्लीज़ मैं थोड़ा देर में कॉल बैक करूँ। दादी सौम्या क्या हुआ है, दादी प्लीज़ दादी टाइम चाहिए। इतना बोला कॉल कट कर देती है वो। सो एवरीवन आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई नो एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुई थी, अभी मुझे टाइम मिला है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ओके।